न खलु भौतिकानंदनो भवान अखिल देहि नामंतरात्म। क्योंकि बिखनसा माने विदुषा वेदार्थ विचारकेण पंडितेन भवान अर्थितः मोक्ष रूपेण भवानेव इष्यते। विशेषेण खनच वेदार्थम विचारयतीति विखना तेन विखनसा पंडितेन विदुषा। वेदार्थ विचारक जो है, वेदार्थ का जो विचार करने वाला है, उपक्रमोपसंहारादि खड वेदलिंग से वेद वेदांतों का तात्पर्य जो पर ब्रह्म में निर्धारण करता है, सर्वे वेदा जितपद मामनंती, इन वाक्यों को गंभीरता से देखता है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या, इन वाक्यों पर जो ऊहापोह से ध्यान देता है, ऐसा जो वेदार्थ विचारक विद्वान है, उसके द्वारा भवानेव अर्थितः, आप ही अभ्यर्थित हैं, प्रार्थित हैं। मोक्ष स्वरूप ही अभ्यर्थित होता है। विद्वान के इच्छा का विषय, विद्वान के कामना का विषय एकमात्र मोक्ष है। मोक्ष भी क्या है? भगवद रूप, भगवद रूप ही मोक्ष है। क्योंकि निरावरण पर ब्रह्म ही मोक्ष ही कह चुके हैं, इस पर विवरण बहुत कर चुके हैं। निरावरण पर ब्रह्म ही मोक्ष है। सावरण ब्रह्म वेदांत का विषय है, निरावरण पर ब्रह्म वेदांत विचार का फल है। इसलिए प्रमेय अज्ञात हुआ करता है और फल जो है निरावरण विज्ञात हुआ करता है। इसलिए विखनसा विदुषा वेदार्थ विचारकेण भवानेव अर्थितः अभ्यर्थितः मोक्ष रूपेण भवानेव अभ्यर्थितः। और विश्वस्य कार्यकरण संघातस्य गुप्तये रक्षणाय सात्वताम मन आदीनां कुले समुदाये उदयवान अभिव्यक्ता। विश्व के रक्षण के लिए, कार्यकरण संघात के रक्षण के लिए मन आदि जो सात्विक अंतःकरण समूह है, अंतःकरण बाह्यकरण समूह है, उसके कुल में, सात्विक अंतःकरण आदिकों के कुल में, समूह में आप आविर्भूत हुए। अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि श्रुतियों के अनुसार पर ब्रह्म परमेश्वर जीव स्वरूप से हंता मिमास्त्रो देवता अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, तेजो आप अन्न, तेज अप अन्न रूप तीनों देवताओं में संप्रविष्ट होकर वही नाम रूपों का व्याकरण करता है। इस दृष्टि से श्रीमद् भागवत के अनुसार, ऐतरेय उपनिषद के अनुसार संपूर्ण महाविराट स्वरूप निर्मित हुआ और उसमें वाग आदि इंद्रियां भी सन्निविष्ट हुई। मन बुद्धि अहंकार रूप से तत्त देवताओं का भी सन्निवेश हुआ। तो भी लिखा है नोद तिष्ठत तदा विराट, विराट उठा नहीं, निष्क्रिय पड़ा रहा। कार्यकरण संघात में प्राण भी प्रविष्ट हुआ, वाक भी प्रविष्ट हुई, श्रोत्र त्वक चक्षुरादि उनके अधिष्ठात्री देवता आदित्य वायु आदि सब के सब सन्निविष्ट हुए, परंतु विराट में कोई असर नहीं पड़ा, वो उठा नहीं। जैसे कोई बड़ा कल कारखाना बने, तरह तरह की मशीनें लग जाएं, मकान भी बन गया, मशीनें भी लग गई और सब कुछ हो गया, हलचल तो हुई नहीं। तरह तरह की मशीनें बन गई पर हलचल नहीं। हलचल कब हुई? जब उसमें विद्युत संचार हुआ, बिजली का संचार, विद्युत संचार हुआ तब हलचल। ऐसे महाविराट स्वरूप में तत्त गोलकों का निर्माण हो गया, तत्त इंद्रियों का निर्माण हो गया, तत्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं का भी सन्निवेश हो गया, तो भी वो महाविराट उठा नहीं।
पड़ा रहा ज्यों का त्यों। जब उसमें भगवान सन्निविष्ट हुए, भगवान प्रविष्ट हुए, तो उदतिष्ठत तदा विराट, तब विराट उठ खड़ा। तो इसलिए विश्व के रक्षण के लिए, संपूर्ण कार्यकरण संघात के रक्षण के लिए मन आदि समूह में भगवान का आविर्भाव, विशेष करके मन आदिकों में ही तो सन्निवेश होता है, क्योंकि भगवत स्वरूप का अभिव्यंजन कहाँ होता है? मन में होता है। सूर्य की किरणें अग्नि रूप में कहां प्रकट होती हैं? सूर्य कांता मणि पर। स्वच्छ दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब प्रकट होता है। इसी तरह से मन आदि सात्विक पदार्थ हैं, बुद्धि अंतःकरण मन सात्विक पदार्थ हैं, उनमें प्रधान रूप से परब्रह्म का प्रतिबिंब प्रकट हुआ। परब्रह्म का प्रतिबिंब होने से मन अंतःकरण बुद्धि आदि चेतित हो गए। उनके चेतित हो जाने पर तो सारा विराट चेतित हो गया, सब कुछ चल पड़ा। जैसे 10 छिद्र वाला घट, ऐसा घट हो कि जिसमें 10 छिद्र हों, उसमें दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए, दीपक जला दिया जाए 10 छिद्र वाले घट में, तो 10 छिद्र से प्रकाश निकलने लगता है। प्रकाश 10 छिद्र से निकलने लगता है। तो ऐसे ये शरीर है, इसमें भी सब छिद्र हैं। आंख है, कान है, नासिका है, रसना है, ये सब छिद्र। इनके भीतर जब बुद्धि में और अंतःकरण में सच्चिदानंद घन परब्रह्म प्रकट हुआ, तो बुद्धि विशिष्ट चैतन्य का प्रकाश चक्षु द्वारा निकल करके रूप को देखने लगा। बुद्धि विशिष्ट चैतन्य का प्रकाश कानों द्वारा निकल करके शब्द को ग्रहण करने लगा। बुद्धि विशिष्ट चैतन्य का प्रकाश नासिका द्वारा निकल करके गंधों को ग्रहण करने लगा। बुद्धि विशिष्ट चैतन्य का प्रकाश त्वक द्वारा तत्त स्पर्शों को ग्रहण करने लगा। और वही बुद्धि विशिष्ट चैतन्य तत्त इंद्रियों के द्वारा तत्त विषयों को ग्रहण करने लगा। यही सत्ववान मन आदिकों के कुल में, समूह में भगवान का अभ्युदय होना है। उदयवान, उदिता, उदिता, उसमें माने भगवान का प्रकट होना, मन आदिकों के बीच में भगवान का प्रकट होना। इसी बात को श्रुति कहती है, प्रज्ञा चक्षु समारोह्य सर्वाण रूपाण पश्यति। प्रज्ञा के द्वारा आत्मा चक्षु पर उपारूढ़ होकर सब रूपों को देखता है। प्रज्ञा वाचन समारोह्य सर्वाण नामान अभिवदति। प्रज्ञा के द्वारा वाक इंद्री पर उपारूढ़ होकर आत्मा सब नामों का अभिवदन करता है। अर्थात स्वतः चक्षु का संबंध नहीं होता आत्मा का, स्वतः घ्राण का संबंध नहीं हो सकता आत्मा का, स्वतः वाणी का संबंध आत्मा का नहीं हो सकता। प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा से आत्मा का साक्षात संबंध होता है और प्रज्ञा के द्वारा चक्षु का संबंध होता है, चक्षु के द्वारा रूप का संबंध होता है। सीधे आत्मा का प्रज्ञा पर प्रकाश पड़ता है, सीधे आत्मा का प्रज्ञा पर प्रकाश पड़ता है। प्रज्ञा का संबंध जुड़ता है चक्षु स्रोत आदि इंद्रियों से, चक्षु स्रोत इंद्रियों द्वारा फिर संबंध जुड़ता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि क्रियाओं का। इस तरह से आत्मा ही एक प्रकाश है, उसी प्रकाश से शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों का प्रकाश होता है। शब्द का प्रकाश, स्पर्श का प्रकाश, रूप का प्रकाश, गंध का प्रकाश, प्रकाश मात्र ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई प्रकाश ही नहीं, प्रकाश ही ब्रह्म प्रकाश है। लेकिन वो ब्रह्म प्रकाश का रूप के साथ सीधा संबंध नहीं बनता, सीधा संबंध नहीं बनता, क्योंकि ब्रह्म असंग है। असंग से संग किसी का बनता नहीं सीधा सीधा। असल में तो सिद्धांत ये है कि विषय का बोध के साथ संयोग संबंध बनता नहीं, समवाय संबंध बनता नहीं,
विषय विषयी भाव संबंध कोई संबंध ही नहीं होता, दुष्ट संबंध होना चाहिए। विषय विषयित्व विषय में रहेगा, विषयत्व विषय में रहेगा, विषय विषयित्व विषय विषयी भाव ये दोनों में कैसे रहेगा? तो इसलिए असल में बस कि आध्यात्मिक संबंध विषय का विषयी के साथ होता है। विषयी आत्मा है, विषयी प्रकाश है, विषय प्रकाश्य है। विषय प्रकाश्य है, विषयी प्रकाश है। तो विषयी में विषय अध्यस्त है, बोध स्वरूप में विषय बोध्य अध्यस्त है। यही आध्यात्मिक संबंध होता है। इसलिए नियम है, जिस चैतन्य में जो विषय अध्यस्त है उस चैतन्य से उस विषय का प्रकाश होता है। तो विषयावच्छिन्न चैतन्य में विषय अध्यस्त होता है। विषयावच्छिन्न चैतन्य से विषय का प्रकाश होना चाहिए, लेकिन पुरुष का प्रमाता का कुछ संबंध ही नहीं रहा। परमाता तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है, विषय से उसका क्या संबंध? इसलिए प्रणालिका है कि चक्षु के द्वारा अंतःकरण विषयाकार हो जाता है। चक्षु के द्वारा अंतःकरण विषयाकार हो जाता है। तड़ागोदक सरोवर का जल जैसे बांध कट जाने पर सरोवर का जल कुल्या द्वारा, नालियों द्वारा सरोवर का जल निकल करके खेत में जाकर खेत जैसा चौकोर हो जाता है। तड़ाग का जल नालियों के द्वारा निकलकर खेत में जाकर खेत के आकार का बन जाता है। ऐसे ही अंतःकरणगत सात्विक द्रव्य चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा तमोगुण के प्रतिबंध दूर हो जाने से रूपादि घटादि विषयों पर जाकर घटाकाराकारित अंतःकरण बने। तो नियम है, दो विषय दो उपाधि एक जगह हो जाए तो दो उपहित एक ही हो जाता है। दो उपाधियां इकट्ठी हो जाए तो दोनों उपाधियों का जो उपहित तत्व है वो एक बन जाता है। जैसे आकाश का उपाधि दो है, एक घट है एक मठ है। घटाकाश और मठाकाश, घट और मठ दो घट की दो आकाश की उपाधि। तो दोनों उपाधियां अगर एक जगह हो जाए, माने मठ के भीतर घट हो जाए, तो मठावच्छिन्न आकाश घटावच्छिन्न आकाश दोनों एक हो गए। घटावच्छिन्ना भिन्न मठावच्छिन्न आकाश, घटावच्छिन्नाकाशा भिन्न मठावच्छिन्नाकाश। मठ के भीतर जो घड़ा आ गया, उस घड़े के भीतर जो आकाश है वो मठावच्छिन्न भी तो है, क्योंकि मठ के भीतर घट है। मठ के भीतर घट है, इसीलिए मठावच्छिन्न आकाश और घटावच्छिन्न आकाश दोनों एक हो, क्योंकि उपाधि दो इकट्ठे हो गई। कैसे अंतःकरण और विषय दोनों इकट्ठे हो गए, विषय पर अंतःकरण चला गया तो अंतःकरण और विषय दोनों उपाधि इकट्ठी हो गई, तो उभयावच्छिन्न चैतन्य एक हो गया। इसलिए विषयावच्छिन्न चैतन्य अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य दोनों एक हो गया। इसलिए विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्न अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य हो गया। विषयावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त विषय है, घटावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त घट है, तो घटावच्छिन्न चैतन्य भिन्न अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य हो गया। तो विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य एक हो गया। इसलिए विषयावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त घट विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्न अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में भी अध्यस्त मान लिया गया। इस तरह से अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य के साथ घट का संबंध हो गया। इसलिए अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से घट का प्रकाश हो जाता है। घट का प्रकाश कैसे होता है परमात्मा के द्वारा, ये वेदांतियों का रास्ता है। इस रास्ता से वेदांती विषय का प्रकाश अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से मानते हैं। माने जो विषय अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त होता है वही विषय अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से प्रकाशित होता है, क्योंकि संप्रकाश का और विषय के साथ संबंध ही आध्यात्मिक संबंध है, इससे भिन्न दूसरा संबंध कोई नहीं बनता। तो अस्तु, और भी कई ढंग हैं जिससे विषय का प्रकाश कैसे बनता है, किंतु हर दृष्टि से
सर्वथापि ये जरूर है कि प्रज्ञा के द्वारा ही विषय के साथ संबंध आत्मा का बनता है, प्रज्ञा के द्वारा। यूं भी दो ही तरह से प्रकाश बनता है, सीधे समझो। एक तो प्रकाश रूपत्वात् प्रकाशते व्यवहार होता है। प्रकाशते क्यों प्रकाशते? प्रकाश रूपत्वात्। आदित्य प्रकाशते, सूर्य प्रकाशता है, क्यों? सूर्य प्रकाश स्वरूप। घट प्रकाशते, ये भी बोलते हैं, घट प्रकाशते, घट प्रकाशित होता है। घट कैसे प्रकाशित होता है? प्रकाश संबंधात प्रकाशते। प्रकाशते में दो हेतु है, एक प्रकाश रूपत्वात् प्रकाशते, एक प्रकाश संबंधात प्रकाशते। दो ही प्रकाशते का आधार है। तो आदित्यादि प्रकाश स्वरूप स्वतः प्रकाशते। घटादि जो प्रकाश स्वरूप नहीं है वो स्वतः न प्रकाशते, अपितु प्रकाश संबंधात प्रकाशते। यही रास्ता है। तो घटादि प्रकाश रूप तो है नहीं, घटादि कैसे प्रकाशते? कहना पड़ेगा प्रकाश संबंधात प्रकाशते। घटादि का प्रकाश से संबंध है, इसलिए घटादि प्रकाशते। तो प्रकाश का संबंध कैसे पड़ा? इसलिए संबंध पड़ा कि अंतःकरण के साथ घट का संबंध हुआ और घट पर आत्मा का प्रकाश है। अंतःकरण पर आत्मा का प्रकाश है और अंतःकरण का घट के साथ संबंध। जैसे आप देखें, सूर्य का प्रतिबिंब घट पर तो नहीं पड़ता, घट पर सूर्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, लेकिन घट को जल से तर कर दो, घट जल से तर हो जाए, दीवार घट से तर हो जाए, जल से तर हो जाए, तो जलाक्त दीवार पर भी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ सकता है। जलाक्त, जल से भिगी हुई दीवार पर भी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ सकता है। इसलिए विषय अंतःकरण व्याप्त हो गया, विषय पर अंतःकरण फैल गया, अंतःकरण पर आत्मा का प्रकाश होता है। क्यों? स्वभाव है। जैसे दर्पण पर आपके मुख का प्रतिबिंब पड़ता है, पत्थर पर आपके मुख का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। ये क्यों? स्वभाव। स्वच्छ स्फटिक है, उस पर आपके मुख का प्रतिबिंब पड़ेगा। स्वच्छ दर्पण है, उस पर आपके मुख का प्रतिबिंब पड़ेगा, लेकिन साधारण पत्थर पर आपके मुख का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। स्वच्छता के कारण जो स्वच्छ पदार्थ है उस पर आपका प्रतिबिंब पड़ता है, जो स्वच्छ नहीं उस पर आपका प्रतिबिंब नहीं पड़ता। तो अंतःकरण एक स्वच्छ द्रव्य है, अंतःकरण पर आत्मा का प्रतिबिंब चमक उठता है। इसलिए अंतःकरण से संबंध जिन जिन पदार्थों का हुआ, उन पदार्थों पर भी आत्मा का प्रकाश चमक उठता है। आत्मा का प्रकाश जहां चमक उठा, उसी वस्तु का आत्मा से प्रकाश हो जाता। ये ढंग है। इसलिए विश्वस्य गुप्तये विश्वस्य रक्षणाय कार्यकरण संघातस्य रक्षणाय सात्वतां कुले सत्वतां मन आदीनां कुले समुदाय भवान उदयवान आविर्भूता विरचिता भयं वृष्णिधुर्जते चरण में युषाम संसृतेर्भया करसरोरुहं कांत कामदम शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्। गोपांगना, मानो इस प्रकार की विनम्र स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए। न खलु गोपिका नननो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विकन सार्थितो विश्वगुप्तये। ये मधुर उक्ति। पहली उक्ति जरा कठोर थी। वरद निघ्नतो नेह किम बधः सुरतनाथ ते शुल्क दाशिका वरद निघ्नतो नेह किम बधः। उसके बाद में गोपांगनाओं ने जब ये नया रुख अख्तियार किया, नए रुख से बोलना शुरू किया, तो भगवान प्रसन्न हो गए। अच्छा अच्छा प्रियतमाओं, प्रेयसी वर्गो, हम प्रसन्न हैं, बोलो क्या मांगती हो, बोलो क्या चाहती, जो कहो वही देने को तैयार। तो वही वर मांगती। चरण में हे कांत, हे प्रियतम, हे प्राण वल्लभ, श्याम सुंदर,
कर सरोरुहम न सिर सिधेहि। आप अपने कर सरोरुह को, कर पंकज को, अपने श्री हस्तारविंद को हमारे सिर पर धारण कर दो। बस यही चाहिए। आपका वरद हस्त कर सरोरुह हमारे सिर पर धारण कर दो, क्योंकि हम आपके विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त। वो सरोरुह तुल्य शीतल आपके हस्त कमल हैं, शीतल। सरोवर शीतल होता है, शीतल होता है, आह्लाददायक होता है, परम आह्लादक होता है, शीतल होता है और सुगंधित होता है। तद्वत आपके श्रीहस्त शीतल हैं, परम शीतल हैं। आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक संतापों से संतप्त प्राणियों के सिर पर आपका हस्त कमल आता है, तो आध्यात्मिक ताप, आधि दैविक ताप, आधि भौतिक ताप, सब ताप मिट जाते। 80 घाट पर जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर के पीछे एक नरसिंह का मंदिर, नरसिंह भगवान का मंदिर। नरसिंह भगवान की मूर्ति बड़ी विशाल मूर्ति है और बड़े विशाल हस्तारविंद हैं। उस हस्तारविंद के नीचे एक बच्चा खड़ा है, बच्चा खड़ा है। वो बच्चा कौन है? वो प्रहलाद। प्रहलाद बड़ी सुंदर मूर्ति। इतने बड़े हस्तारविंद हैं कि वो बच्चा छिप जाता है उसके नीचे। जिसके सिर पर भगवान का वो दिव्य हस्तारविंद हो, उस हस्तारविंद की आतपत्र छाया में जो प्राणी है, कहां का उसको ताप? कोई ताप नहीं। आध्यात्मिक ताप नहीं, आधि दैविक ताप नहीं, आधि भौतिक ताप नहीं, सर्व तापों की समाप्ति। गोपांगना अपने प्राण बल्लभ प्रियतम श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन से यही प्रार्थना करती हैं, हे श्याम सुंदर, आप अपने कर सरोरुह को शीतल, परम सुगंधित, परम आह्लादक अपने मंगलमय हस्तारविंद को हमारे सिर पर रख। अभयदान मिल जाए हमको, अभयदान। कर सरोरुहम। क्यों, क्या फायदा होगा? हमारे कर सरोरुह रखने से क्या फायदा होगा? तो कहती हैं कामदम, कामम देति खंडयति कामदम। काम को, जिस काम के शरप प्रहार के डर से, जिस काम कंदर्प के शरप प्रहार के डर से भयभीत होकर हम आपकी शरण आई हैं, उस काम को इन हस्तारविंद का संबंध छिन्न भिन्न कर देता है। भगवत संबंध होते ही काम का सर्वनाश हो जाता है। जो प्राणियों के हृदय में काम है, काम माने सब तरह का काम, जितनी वांछाएं, इच्छाएं, कामनाएं, उसी में विशिष्ट काम भी आ गया, सब उसी में आ गया। तो सचमुच परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान के मंगलमय श्री हस्तारविंद की आतपत्र छाया जिसको मिल गई, तो सर्व प्रकार के कामों का समूल उन्मूलन हो जाता है। समूल उन्मूलन सभी कामों का हो जाता है। बिनु संतोष न काम न शाही, बिनु संतोष न काम न शाही, और काम अछत सुख सपने होना। बिना संतोष के काम का नाश नहीं होता, बिना संतोष के काम का विनाश नहीं होता, और जब तक काम है तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं होता। राम भजन बिनु मिटे कि कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। राम भजन के बिना कभी काम मिटता है? क्योंकि कुछ न कुछ काम का प्रपंच चलता ही रहता है। दुनिया में काम ही संसार का मूल है। काम जाना मिते मूलम संकल्पात किल जाए।
काम का मूल है संकल्प। संकल्प हुआ तो काम हुआ, संकल्प नहीं तो काम नहीं। जिन वस्तुओं का ऊहापोह संकल्प चला उन्हीं में कामना उदित हुई, जिनका ऊहापोह नहीं संकल्प नहीं उनमें कामना ही नहीं। काम जाना मिते मूलम संकल्पात किल जाए। और दुनिया की जितनी हलचलें हैं, जितनी चेष्टाएं हैं, सब काम की चेष्टा। अकाम क्रिया काचित दृश्यते नेह कर ही चित। अकाम की कोई क्रिया ही संसार में नहीं हुआ करती। जज्जद्धि कुरते जंतु तत्त कामस्य चेष्टितम। प्राणी जो कुछ भी करता है सब काम का ही विलास, काम का ही विलास। जितनी हलचलें, तो उस काम की निवृत्ति भगवत भजन से ही हो। राम भजन बिन मिटहि कि कामा, कितनी अच्छी बात है। राम भजन बिन मिटहि कि कामा। काम कभी राम भजन के बिना मिटता? अरे थल विहीन तरु कबहु की जामा। थल विहीन तरु कभी जम सकता है? तरु जब जमेगा आखिर आधार चाहिए, धरित्री चाहिए। धरती होए तो बीज जमे, बीज अंकुरित हो। धरती नहीं तो कहां बीज अंकुरित। यही कारण है कि काम के नाश करने के लिए भगवत तत्व वेदन बतलाया। इंद्रियाण परायण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः। नहीं नहीं, वो जो गीता वाली, जहां काम की निवृत्ति का ही प्रसंग है। काम रूपम दुरासदम एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम रूप जो दुरासद शत्रु है, हे महाबाहो प्रलंब बाहु वाले अर्जुन, उस काम रूपी दुरासद शत्रु को मारो। तो काम रूपी दुरासद शत्रु को मारने के लिए रास्ता क्या है? पहले इंद्रियाण परायण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सहा एवं बुद्धे परम बुद्धवा। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जो है वो आत्मा परात्पर परम ब्रह्म है। बुद्धि का दृष्टा, बुद्धि का साक्षी निर्विकार आत्मा, उसको समझ लो। बुद्धे परम आत्मानम बुद्धवा। बुद्धि से परे आत्मा को ठीक ठीक समझ करके और उसके आधार पर सुस्थित होकर के तब जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासद। हमारे दूसरे आचार्य यहाँ साक अर्थ करते काम, जो बुद्धे परतत उसका काम, जो बुद्धि के परे है वो काम। तो ऐसे बुद्धि के परे जो है, बुद्धि से भी परे, बुद्धि को भी उल्लंघन करने वाला रहने, बुद्धि को भी उल्लंघन करके रहने वाला जो काम है, उस काम को समझ करके उसको पकड़ करके फिर उसको मारो। उन्होंने ऐसा अर्थ। लेकिन यहाँ हमारे प्रसंग में ये अर्थ है कि एक तो पहले ये बात है कि बुद्धि का ही गुण है काम, बुद्धि का गुण है काम। काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा हरिधि भी इत्येतत् सर्वम मन है। इस श्रुति के अनुसार काम और संकल्प और श्रद्धा और अश्रद्धा और री और धी और वी, ये सब मन ही है, माने मन का ही विकार है। तो काम आदि मन का विकार है, मन का विकार है, बुद्धि का विकार है। तो बुद्धि का विकार बुद्धि से परे हो, जरा बहुत श्लिष्ट नहीं लगती। जो आचार्य व्याख्या करते हैं वो क्या होता है? यही हस्तारविंद, यही कर पंकज क्या करते हैं? विरचिता भयम, विरचिता अभयम भयाभाव जेन। सर्व प्रकार का भयाभाव, जितना जितना प्रकार का भय हो सकता है, सर्व प्रकार के भय का अभाव ये हस्तारविंद ही संपादन करते हैं। भगवान के श्री कर पंकज, भगवान के श्री हस्तारविंद यही सर्व प्रकार के भयों का अभाव संपादित करते। विरचितम अभयम सर्वतो भयाभाव जेन तत् कर पंकजम, कर सरोरुहम का विशेषण। अर्थात माने संस्कृति का अपनोदन कर देते हैं। तत्व साक्षात्कार होता है, ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति होती है,
अज्ञान समूल नष्ट हो जाता है, वासनाएं संपूर्ण रूप में विनष्ट हो जाती हैं, इसलिए पुनर्जन्म का कोई मूल नहीं रह जाता। इसलिए जन्म मरण की परंपरा का भय खत्म हो जाता है, नरकादिकों का भय भी खत्म हो जाता है। और जो तात्कालिक किसी प्रकार का भय हो, सर्प का, वृश्चिक का, व्याघ्र का, सर्व प्रकार के भय का अभाव, सर्व प्रकार के भय का अभाव संपादन करते हैं भगवत हस्तारविंद। तो गोपांगना कहती हैं हमको भी एक भय है। वो क्या? आपके विप्रयोग जन्य तीव्र ताप का भय, आपके विरह जन्य तीव्र ताप का भय है। तो सर्वतो भयाभाव संपादन करने वाले, सब भय हेतुओं से भय को निवृत्त करने वाले ये हस्तारविंद, इन हस्तारविंद का स्पर्श हमारे सिर पर हो जाएगा तो हमको भी विरह का भय न रह जाएगा, विरह का भय न रह जाएगा। हमको भी आपके मंगलमय श्री अंग संग के सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए विरचिता भयम वृष्णिधुर्जते, वृष्णिधुर्ज वृष्णिवंश, वृष्णि वंशावतंश, वृष्णि वंश में परम श्रेष्ठ भूषण, निज कुल कमल प्रभाकर, निज कुल कमल प्रभाकर। कुल कमल के लिए सूर्य तुल्य, सूर्य के द्वारा कमल प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन भगवान के द्वारा संपूर्ण विष्णु कुल प्रफुल्लित हो गए। सनातन गोस्वामी जी इस विशेषण का अर्थ करते हैं, निजाशेष गुण रूप आदि माधुरी प्रकटनाय जदुकुले अवतीर्ण, ये अर्थ करते हैं। निजाशेष गुण माधुरी, निजी जो अशेष गुण, अशेष रूप आदि माधुरी, निजाशेष गुण रूपादि माधुरी प्रकटनाय जदुवंशे अवतीर्ण। अर्थात भगवान का अवतरण तो अनेक स्थानों में हुआ, परंतु अशेष गुणों का प्राकट्य, और ईश्वर में अशेष गुण रहते भी हैं। ये नहीं कि बाराह भगवान में कोई गुण गण कम है सब गुण गण बराहावतारधारी भगवान में भी, मत्स्यावतारधारी भगवान में भी सब गुण गण है, नृसिंह रूपधारी भगवान में भी सब गुण गण, कच्छपावतारधारी भगवान में भी सब गुण गण, लेकिन वो गुण गण प्रकट नहीं, उनका उपयोग नहीं। जहां जिन गुणों का जितना उपयोग होता है वहीं उतना उनका प्राकट्य होता है। रहने पर भी उपयोग न होने के कारण उनका प्राकट्य नहीं होता। किंतु श्री कृष्ण स्वरूप में, श्री कृष्णावतार में, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के स्वरूप में भगवान के जितने अशेष गुण गण हैं, जितने दिव्य रूप आदि माधुरी है, वो संपूर्ण अशेष गुणगण, अशेष दिव्य रूपादि माधुरी संपूर्ण रूप से श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद में प्रकट हुई। इसीलिए भक्त रसामृत सिंधुकार या भक्त रसायनकार आलम्बन, रस का, प्रेम का आलम्बन श्री कृष्ण को ही लेते हैं। क्योंकि अब मान लिया श्रृंगार रस के जितनी अवस्थाएं हैं, दूसरे रसों की जितनी अवस्थाएं हैं,
उन सब अवस्थाओं का उदाहरण भी तो चाहिए। सब रसों की अवस्थाओं का उदाहरण सिवा कृष्ण के और कहीं मिल ही नहीं सकता। अब परकिया रति का उदाहरण रामचंद्र राघवेंद्र में ढूंढने जाओगे तो फिर कैसे ठीक होगा। हालांकि आजकल के भक्तों ने वो भी कल्पना कर डाली है, अयोध्या के रसिक लोगों ने ये भी कल्पना कर डाली है, रामस्य परमा स्त्रिय, सीता जनक नंदिनी जानकी से भिन्न भी राम की अपरिगणित स्त्रियां थीं, ऐसा वो कहते हैं, रामस्य परमा स्त्रिय। आनंद रामायण आदिकों में भी इस प्रकार की, जैसे यहाँ गोपिका गीत है, इसी प्रकार का गीत इसी छंद में, इसी ढंग के छंद में, जयति तेधिकम जन्म, इसी ढंग के छंद में वहां भी ऐसा ही है। तो भी सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं है, सर्वतंत्र सिद्धांत वो नहीं है। राम का एक पत्नी व्रत ही असाधारण रूप से संसार में प्रसिद्ध है और वही उनका आदर्श भी है, सर्वोत्कृष्ट आदर्श भी वही है। तो इसलिए परकिया रति का उदाहरण ढूंढना होगा, या और श्रृंगार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का दर्शन करना होगा, या और सब प्रकार के रसों का उदाहरण ढूंढना होगा। तो श्री कृष्ण में तो सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। लीला पुरुषोत्तम जो ठहरे, लीला पुरुषोत्तम, ये कालांतर में मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। यथावसर धीर ललित होते हुए भी धीरोदात्त भी हैं, धीरोदात्त नायक के भी गुण आ जाते हैं, धीर ललित नायक के भी गुण आ जाते हैं। माने भगवान के अशेष गुणगणों का प्राकट्य, भगवान के अशेष रूपादि गुण माधुरी का प्राकट्य श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के स्वरूप में होता है। इसीलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं, निजाशेष गुण रूपादि माधुरी प्रकटनाय जदुपुले अवतीर्ण, ये विष्णुधुर्ज का अर्थ है। और सनातन गोस्वामी ये भी कहते हैं विष्णुधुर्ज का अर्थ ये है कि ये गोपकुल प्रसूत कृष्ण भी विष्णुधुर्ज, माने गोप वंश नंदादि यदुवंश में ही है, यदुवंश में ही नंद जी का वंश है। गोपाल चंपू में इसका विशिष्ट विवरण है। गोपाल चंपू में आरंभ है, गोपाल चंपू का जब हुआ है तो वहां प्रसंग वर्णन किया, कोई देवमीढ़ नाम का कोई यदु वंशी राजा था, देवमीढ़। तो उसके दो पत्नियां थी, एक वैश्य कन्या थी और एक क्षत्रिय कन्या थी। तो देवमीढ़ जदुवंशी नरपति का जो वैश्य कन्या से उद्वाह हुआ, उससे पर्जन्य नाम का गोप उत्पन्न हुआ। पर्जन्य, उस पर्जन्य गोप के वंश में ये नंद सन्नंद उपनंद आदिकों का जन्म हुआ। तो इसलिए वो पर्जन्य जो है गोप वंश का मूल पुरुष पर्जन्य, वो पर्जन्य देवमीढ़ जदुवंशी नरपति का पुत्र। इसलिए विष्णुधुर्ज कहने से यही गोपवंश प्रसूत गोपेंद्र धुर्ज, गोपेंद्र कुमार ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही उनको जिघृक्षित, कृष्ण स्वरूप ही ब्रजेंद्र नंदन रूप से ही श्री कृष्ण उनको अभीप्सित है। क्योंकि ब्रज के लोग ये मानते हैं कि पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का जन्म नंद भवन में ही हुआ। नंद भवन में ही पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मथुरा में देवकी नंदन कृष्ण का जन्म हुआ था, वो ईश्वर थे, ईश्वर।
तो उन ईश्वर देवकी नंदन कृष्ण को सूप में लेकर, जन्माष्टमी आ रही ना, जन्माष्टमी, तो जिस समय देवकी के यहां भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो वहां सब वही उनका रूप भी है, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण परात्पर पर ब्रह्म विष्णु का तेजोमय प्रकाशमय दिव्य रूप, शंख धारण किए हुए, चक्र धारण किए हुए, गदा धारण किए हुए, वही बनमाला, वही दिव्य कौस्तुभ मणि, वही लोकोत्तर दामिनी दुत विनिंदक पीतांबर, वही अद्भुत कटक कुंडल मुकुट नूपुर आदि दिव्याति दिव्य भूषण अलंकार आदिकों से अलंकृत भगवान का दिव्य रूप प्रकट हुआ। और फिर देवकी की प्रार्थना से भगवान ने वो छोटा सा शिशु रूप धारण कर लिया। तो उसको फिर शूर्प में रख करके वसुदेव जी चले। तो वहां निरावरण द्वार था, योग माया की अघटित घटना पटीयसी भगवान की मंगलमयी योग माया शक्ति के द्वारा, जो कि सहोदरा थी भगवान की, सोदरा सोदरी, वहीं भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद प्रकट हुए हैं। और साथ ही वो अनंत ब्रह्मांड जननी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा षोडशी भी साथ ही प्रकट हुई, उसी समय प्रकट हुई। नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तो विंध्याचल निवासिनी भगवती श्री कृष्ण की सोदरी उनके साथ ही उत्पन्न हुई। उसी के अतुलित प्रताप से, योग माया से, मोहिनी शक्ति के प्रभाव से यशोदा को दो दो बच्चे पैदा हुए, तो पता कुछ नहीं, एक बच्चा एक बच्ची दोनों पैदा हुए, पता ही नहीं। तो और सबका सब ब्रज महानिद्रा में सोया हुआ था, इसीलिए कहते मोहरात्रि है, मोहरात्रि कालरात्र महारात्र मोहरात्रि, तो मोहरात्रि, इसमें सबको मोह हो गया। कंस के कारागार के द्वारपाल भी मोह में सुप्त हो गए, वो भी मोह में प्रसुप्त हो गए। कारागार के बृहत कपाट अपने आप खुल गए। तो उस तरह से वसुदेव शूर्प में कृष्णचंद्र परमानंद कंद को लेकर के चले। और जमुना ने पहले तो भगवत पाद स्पर्श के लिए बढ़ना चाहिए, बढ़ने लगी, पाद स्पर्श करें हम, ऐसा अवसर कब आएगा, प्रथम पाद स्पर्श हम करें। वसुदेव डरे, नाक तक पानी आ गया। तो भगवान ने जाना कि वे गड़बड़ होगा, तो भगवान ने हुंकृति की और अपना पांव जमुना को स्पर्श करा दिया। जमुना मार्गं ददौ सिंधुरेव श्रियः पते, जैसे समुद्र ने श्रीपति रामचंद्र भगवान को मार्ग दे दिया था, वैसे ही जमुना भगवती ने वसुदेव को मार्ग दे दिया। फिर जाकर वहां प्रविष्ट हुए। तो वहां पर वो पूर्णतम पुरुषोत्तम परम ब्रह्म कृष्ण नंद नंदन के रूप में प्रकट हुए थे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आत्मज उत्पन्ने, तो आत्मजा कैसे होगा, फिर तो आत्मज न होए भाई, दत्तक होए मुत्पन्ना, ऐसा तो नहीं। आत्मज यहां स्पष्ट है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, आत्मनो जाता आत्मजा, औरसा, औरस पुत्र को आत्मज कहते, औरस पुत्र, जो दत्तक पुत्र या अन्य पुत्र या क्या ना प्रीत पुत्र, जत्र क्वचित निक्षिप्त पुत्र, वो औरस पुत्र आत्मज पुत्र नहीं होता।
इसलिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, इसलिए साक्षात नंद के आत्मज नंदन कृष्णचंद्र परमानंद कंद पूर्णतम पुरुषोत्तम वहां प्रथम से ही प्रकट थे। तो ये जो देवकी नंदन वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान आए सूर्प में निहित हो करके, तो वहां ये रख दिया। जैसे महातेज में अन्य तेज भी अंतर्भूत हो जाते हैं, महातेज में अन्य तेज भी अंतर्भूत हो जाते हैं, जैसे नंद नंदन स्वरूप में वो स्वरूप भी अंतर्लीन हो। वासुदेव स्वरूप देवकी नंदन स्वरूप भी नंद नंदन स्वरूप में अंतर्निलीन हो गया। ये इसलिए विष्णुधुर्ज होते हुए भी, विष्णुधुर्ज उस रूप से भी है, विष्णु वंश में ही वो देवमीढ़ का पुत्र पर्जन्य, और पर्जन्य आदिकों के, और जो पर्जन्य पुत्र ये सब नंद उपनंद सन्नंद आदि हुए हैं, उनमें से नंद नंदन भगवान कृष्ण का आविर्भाव। और फिर उसके वो कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमे कन्न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके भगवान एक पग भी इधर उधर नहीं जाते, इसलिए मथुरा नहीं गए कृष्ण। अक्रूर जी मथुरा ले गए कहते हैं ना, अक्रूर जी मथुरा ले गए, तो कहते हो जो अक्रूर को भूल भुलैया हुई, जमुना स्नान करने लगे अक्रूर, तो वहीं कृष्णचंद्र और बलदेव दोनों रथ पर बैठे थे, वो निमज्जन करके जमुना में डुबकी लगा करके अक्रूर जी ध्यान करने लग गए, अघमर्षण मंत्र पढ़ने लग गए, अघमर्षण मंत्र पढ़ने लग गए। तो वहां उनको कृष्णचंद्र परमानंद कंद का बड़ा दिव्य रूप दर्शन हुआ। सोचा यहां कैसे आ गए, वो तो रथ पर बैठे हैं। डुबकी खोल कर ऊपर होकर देखा तो रथ में ही बैठे हैं, रथ में बैठे, फिर डुबकी लगाया तो फिर वहीं जल में दिखाई दिए, और शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप में दिखाई दिए। वो ये सब विचित्र ढंग का दर्शन अनुभव उनको हुआ। उसी भूल भुलैया में बस कृष्ण तो रह गए अपने वहीं गोकुल धाम में, वृंदावन धाम में, नंद नंदन कृष्ण, और वसुदेव नंदन कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण वो अक्रूर के साथ चले। इस तरह से दोनों बात बन गई, माने जा करके नंद नंदन में स्वरूप लीन हुआ और नंद नंदन से पुनः स्वरूप प्रकट हुआ। इसलिए नंद नंदन स्वयं वृंदावनम परित्यज्य पाद में कन्न गच्छति, वृंदावन को त्याग करके एक पग भी नहीं जाते। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं वृंदावन की परिक्रमा करते हुए अगर बाएं ओर कृष्ण दिखाई देते हो तो उनकी ओर आंख उठा के देखो भी मत। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हो तो दक्षिण की तरफ अगर कृष्ण दिखाई देते हो वृंदावन धाम की सीमा में, तो खूब प्यार करो, खूब प्रणाम करो, खूब स्नेह करो। पर वही अगर बाएं ओर दिखाई देते हो तो ध्यान मत दो। ऐसा होता वृंदावन चंद्र कृष्ण चंद्र की पूजा, उनकी आराधना, नंद नंदन कृष्ण की आराधना ये भक्त लोग करते। इसलिए उसी दृष्टि से विष्णुधुर्ज का ये अर्थ सनातन गोस्वामी को करना पड़ा। नहीं तो जिनके मन में ये सब झगड़ा नहीं है वो तो सीधे विष्णुधुर्ज वसुदेव नंदन जदु वंशावतंश कहने से भी कोई हानि नहीं। और हम लोग तो इस रूप से समन्वय ही कर लेते हैं दोनों का। भाई परात्पर पर ब्रह्म वही एक ही अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, वही वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हुआ, वही नंदन नंदन के रूप में प्रकट हुआ। विशेषण के भेद से विशिष्ट में तारतम्य हो जाता। निर्विशेष तत्व अद्वितीय एक रस होते हुए भी विशेषणों के भेद से विशिष्ट में अनेक प्रकार के प्रभेद हो जाते हैं। जैसे स्वाति का बिंदु
एक ही वस्तु है स्वाति का बिंदु, पर वही बांस के कोपर में पड़ जाए तो बंसरोचन, गाय के कर्ण में पड़ जाए तो गोरोचन, और विषधर सर्प के मुख में पड़ जाए तो भयंकर विष, और वही सुक्तिका सीपी में पड़ जाए तो मुक्ता, गज कर्ण में पड़ जाए तो गज मुक्ता। एक ही स्वाति बिंदु का जैसे अधिष्ठान भेद से प्राकट्य भेद होता है, अधिष्ठान भेद से उसके प्राकट्य में तारतम्य होता है, इसी तरह से वही अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु धामों की विशेषता से उसके प्राकट्य में विशेषताएं हुआ करती। सूर्य नारायण की दिव्य रश्मियां संसार में समान रूप से फैली हुई हैं, पर वही सूर्य कांता पर प्रकट हो करके दिव्य अग्नि का रूप धारण कर लेती हैं। साधारण काष्ठ पाषाण आदि को पर प्रकट हो करके सामान्य रूप में रहती हैं। और कई तरह के संत, कई तरह के वैज्ञानिक उन्हीं रश्मियों में से बड़े बड़े दिव्य, एक यहाँ गंधी बाबा थे काशी में, गंधी बाबा विशुद्धानंद जी उनका नाम, जोगांक में उनकी बड़ी महिमा लिखी हुई। गोपीनाथ कविराज के गुरु थे। उनके पास कई शीशा थे, कई ढंग के शीशा थे। वो सूरज की रश्मियों से ही उनका जोड़ तोड़ मिलाकर विचित्र प्रकार का गंध प्रकट कर देते। आप कहो हमको इत्र की, हमको केवड़ा का इत्र चाहिए तो केवड़ा का इत्र, गुलाब का इत्र कहिए गुलाब का। अजीब अजीब जिस ढंग का गंध चाहो वो गंध, कुछ नहीं, वो एक शीशा था और रश्मि को मिलाते थे और बस रश्मि में ही बेचता थी। तो रश्मि तो वही है, किस अधिष्ठान से उस रश्मि का किस रूप में प्राकट्य हो सकता है, इसकी जानकारी थी विशेष। ऐसे और भी कई संत, कई ढंग के वैज्ञानिक लोग आजकल भी हैं और प्राचीन काल में भी थे, जो रश्मियों का विभिन्न रूप से प्राकट्य कर सकने में समर्थ होते थे। तो इस तरह से वो अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान सर्वत्र प्रकट हो, भगवान है, कहीं भी प्रकट हो, बहुत अच्छी चीज है। पर वही ब्रजधाम में प्रकट होता है तो चार चांद लग जाते हैं। वही राजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी राधा रानी के संग में प्रकट होता है तो उसकी महिमा अतुलित हो जाती है, अवर्णनीय हो जाती है, लोकोत्तर चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। ब्रजेंद्र गेहनी नंदरानी यशोदा के मंगलमय अंक में जब वो खेलने लगता है तब उसका चमत्कार बड़ा ही अद्भुत हो जाता है। नंद नंदन नंद के अंक में जिस समय खेलने लगते हैं वो अद्भुत चमत्कृति दूसरी जगह नहीं प्रकट होती। हमने एक बार बताया था ना, गोपांगनाओं के लिए लोगों ने कहा कि क्या बात है, मथुरा कोई दूर थोड़ो ना है, चलो दर्शन करा दें तुमको, काहे रो रही हो, मथुरा दूर थोड़ो ना है, गोकुल से वृंदावन धाम से नजदीक ही तो है, चलो दर्शन कराए दें। कुछ गोप सीमंतनियों ने कहा अच्छा चलो, ले गए। तो भगवान मथुरा की दिव्य राजसभा में सिंहासन समासीन थे। लोगों ने कहा महाराज आपकी गोपांगनाएं ब्रज सीमंतिनी आपका दर्शन करने आई हैं। भगवान ने कहा आने दो, तो हमारी अंतरात्मा कुछ बात आने दो। गई तो भगवान का स्वरूप देखते ही उन्होंने घूंघट, लंबा घूंघट काट, लंबा घूंघट, जैसे माड़वारनी बड़े लंबा घूंघट काट, लंबा घूंघट काट। क्यों काहे घूंघट काटती हो, तुम्हारे श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन तो है। कहा नहीं नहीं ये हमारे श्याम सुंदर नहीं। वहां देखा हो कोट कोट सूर्य नारायण के तुल्य अतुलित प्रकाश युक्त दिव्य सिंहासन,
और बड़ा दिव्य मुकुट किरीट, अद्भुत कुंडल, बड़ा चमत्कार। क्या हमारे तो वही श्याम सुंदर जो अपनी काली कमली रखने वाले और बंशी धारण करने वाले, और गुंजावतंश परिपिच्छल सन्मुखाय है ना, नवमीड तेब्र बपुषे तडिदंबराय गुंजावतंश परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल बेत्र विषाण वेणु, क्या है, लक्ष्मण स्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय, वो जो पशुपांगज रूप जो है, पशुपांगज रूप जो है वो स्वरूप प्रिय है। ये जो अपरिगणित सूर्य नारायण के तुल्य दिव्य प्रकाश पूर्ण रूप जो भगवान का था, ये हमको, हमारे मदन मोहन, हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर नंद नंदन यशोदोत्संग लालित श्याम सुंदर हमको चाहिए, हमको ये कृष्ण नहीं चाहिए। और बहुत सी तो गई ही नहीं, उनको वो आकर्षण ही नहीं हुआ, कल्पना ही नहीं हुई उधर, जो गई उनकी हाल। तो इस दृष्टि से यहां तो प्रसंग ये है कि वृष्ण धुर्ज, वृष्ण कुल प्रसूत, वृष्ण वंशावतंश भगवान, ये हम लोगों का अभिलषित यही कि आपका मंगलमय हस्त पंकज, आपका दिव्य कर सरोरुह हमारे सिर पर विन्यस्त हो, और उसके द्वारा हमारी सब कामनाओं की पूर्ति हो, और सब कामनाओं का समूल उन्मूलन हो, और उसमें किसी प्रकार की बाधा न हो, ये अभिलषित है। इस दृष्टि से गोपांगना कहती हैं, विरचिता भयम वृष्णिधुर्जते शरणमीयुषाम संसृतेर्भयात् करसरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेहिनः श्रीकरग्रहम। अथवा ये भी है कि विशिष्ट भक्त भगवान का प्रादुर्भाव अपने उरस्थल में चाहते, उरस्थल में भगवान का प्रादुर्भाव हो। दोनों तरह का ध्यान होता है भगवान का। एक तो ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रदल कमल, ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रदल कमल, सहस्त्रार, सहस्त्रार में अनंत ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परात्पर पर ब्रह्म प्रभु का प्राकट्य होता है। और वहीं से सहस्त्रदल कमल पर विराजमान भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान और उनकी प्राणेश्वरी भगवती, दोनों के मंगलमय सम्मिलित श्री अंग से जो अनंत अनंत प्रकाश और अनंत अनंत अमृत रस की वर्षा होती है, अमृत रस की वर्षा भगवान और भगवती के मंगलमय श्री अंग से, उनके दिव्य पादार बिंद से